बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो और हमारे मुल्क पाकिस्तान पर रहम तो कर्मों के साए हमेशा बरकरार के, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए चिकन चीज़ पोटैटो बॉल्स लेके आई हूँ, वो भी देसी टच में। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने हाफ़ कप श्रेडेड चेडर चीज़ ली थी और उसमें एक मक्खन की बार नरम करके शामिल कर दी ताकि अच्छे तरीके से दोनों मिक्स हो सकें। आप किसी भी ब्रांड या कंपनी का मक्खन यूज़ कर सकते हैं और चीज़ भी। इन दोनों को अपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें, क्योंकि हम यूट्यूबर्स के लिए ये हौसला अफजाई होती है अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ये 1 किलो आलू था जिनका मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया। अब मैं श्रेडेड चीज़ और मक्खन इसमें शामिल कर दूँगी। फिर मैंने एक प्याली श्रेडेड चिकन जो कि बॉयल कर लिया था, श्रेड कर लिया था, वो शामिल कर लिया। फिर 4 से 5 हरी मिर्ची बरीक करके शामिल कर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा हरा धनिया इसमें शामिल कर लिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने देसी और रेगुलर मसाले। 1.5 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च शामिल करेंगे और 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे। क्योंकि मैंने इसमें चेडर चीज़ और मक्खन शामिल किया था, इसलिए जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये नरम हो जाएंगी। अपने बॉल्स को सख्त रखने के लिए इसमें मैंने हाफ़ प्याली ब्रेड क्रम्ब शामिल कर दिए और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये बहुत ही टेस्टी, ज़बरदस्त और मुफीद जाके के पोटैटो चीज़ बॉल बनते हैं। आप इसको बनाएं और फ्रीज़ करके एक लंबे अरसे तक तकरीबन 1 से 1.5 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ये देखिए मैंने तमाम मसाले का मिक्स किया था क्योंकि इसमें ऑलरेडी मक्खन था, हमारे हाथों पर कोई आलू का बैटर नहीं चिपका। अब मैंने थोड़ा थोड़ा बैटर लेना है और बिल्कुल छोटे छोटे से बॉल बना लेने हैं, जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि हमारे आलू नरम पड़ जाते हैं। इसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप आलू जब भी बॉयल करें फ़ौरन पानी से निकाल लें और उसको किसी टोकरी में डालकर ठंडा होने दें ताकि वो ठंडे हो जाए, फिर उनको मैश करें या काटें। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी चिकन चीज़ पोटैटो बॉल रेडी हो चुके हैं। मैंने 2 टेबलस्पून मैदा लिया, उसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर लिया, फिर थोड़ा सा पानी डालकर हम इसकी एक मुनासिब सी स्लरी तैयार कर लेंगे, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना बहुत ज़्यादा पतली। स्लरी में नमक इसलिए डालते हैं ताकि हमारी कोटिंग बिल्कुल फीकी सी ना रहे, बल्कि उसमें हल्का सा नमक का टेस्ट आए। ये देखिए उंगली डुबो कर देखिए, इससे हमारी स्लरी रेडी होनी चाहिए। फिर हमने ब्रेड क्रम्स लेने हैं। ये मेरे घर के बने ब्रेड क्रम्स हैं। एक हाथ से अपने बाल्स को हमने मैदे की स्लरी में डुबोना है और दूसरे हाथ से हमने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है। जब बाल्स पे स्लरी की कोटिंग हो जाए तो स्पैचुला या चम्मच की मदद से निकाल लें और ब्रेड क्रम्स की प्लेट में डाल दें। फिर दूसरे हाथ की मदद से अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स को इन बाल्स के ऊपर रैप कर दें। इस तरह हमने अपने तमाम बाल्स को मैदे की कोटिंग करनी है, फिर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है। फिर जब तमाम बाल्स पे कोटिंग हो जाए तो हमने इनको एक डिश में रखना है। अब इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो इन चिकन चीज़ पोटैटो बॉल्स को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स और मैदे की कोटिंग को हमने अच्छे तरीके से अपने चीज़ बॉल्स पे कवर करना है, कोई भी पोर्शन या जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए हमारे तमाम चिकन चीज़ पोटैटो बॉल्स रेडी हो चुके हैं। अब एक ज़िप लॉक बैग लें, जितने आपने अपने बैग में डालने हैं उतने बॉल्स इसमें डाल दें। फिर आपने तकरीबन 2 से 3 चम्मच ब्रेड क्रम्स लेने हैं और इसके अंदर इस तरह से फैलाकर डाल देने हैं। जब ब्रेड क्रम्स आप इसमें डाल दें तो आपने बैग को सीधा करके पकड़ना है और अच्छे तरीके से ऐसा सा हिलाना है, जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है। इस तरह हमारे तमाम ब्रेड क्रम्स तमाम बॉल्स पे एंड तक लग जाएंगे। इस तरह हमारे बॉल्स पर एक और सेफ्टी कोटिंग आ जाएगी और वो ख़राब नहीं होंगे और आप तकरीबन 1 से 1.5 माह तक इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारे बॉल्स पे कितनी ज़बरदस्त ब्रेड कोटिंग हुई है। अब हम इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये देखें, अब हम बाकी बॉल्स को फ्राई करते हैं, क्योंकि ऑयल डालेंगे कढ़ाई में और उसे गर्म कर लेंगे, लेकिन इस बार ख्याल है कि फ्लेम नीचे मीडियम रहे। जब ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाए तो इसमें आपने जितने बॉल फ्राई करने हैं डाल देने हैं। फिर चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता हिलाते हुए चारों तरफ से इसको गोल्डन कर लेना है। जब ये गोल्डन हो जाए तो आपने इनको निकाल लेना है। माशाल्लाह से हमारे बहुत ज़बरदस्त खुशबूदार टेस्टी चिकन चीज़ पोटैटो बॉल रेडी हो चुके थे। ये रेसिपी बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे और रमज़ान के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। ये देखिए माशाल्लाह हमारे चिकन चीज़ पोटैटो बॉल्स कितने ज़बरदस्त खूबसूरत से रेडी हुए हैं। अब हम इनको डिश आउट करते हैं।
जब भी घर में अचानक मेहमान आ जाएं या बच्चा का कुछ खाने का दिल कर रहा हो तो ये चिकन चीज़ पोटैटो बॉल निकालें और इंजॉय कीजिए। यकीन करिए तो टेस्टी बनते हैं कि जो भी खाएगा उंगलियां चाट जाएगा और बार बार आपसे इसकी फरमाइश करेगा। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।